काम धाम काही नाही. चला. तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म है. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म यहाँ पे वेरिएबल का इंडेक्स पावर मैक्सिमम 2 रहेगा. कौन कौन से फॉर्म में रहेगा ये कल ही बताया था मैंने, कल ही बताया था ना. इसका फॉर्म ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ऐसा भी रह सकता है. इसका फॉर्म ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0 ऐसा भी रह सकता है. इसका फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0 ऐसा भी रह सकता है. ओके. फिर यहां पे वेरिएबल का इंडेक्स पावर 2, 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 यानी मैक्सिमम हमें वेरिएबल का इंडेक्स पावर कितना चाहिए? 2 चाहिए. 2 चाहिए. तब ये जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है. वेरिएबल एक ही है, 2 वेरिएबल नहीं रहेंगे. 2 वेरिएबल कहाँ पे रहते हैं? लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल रहते हैं. ओके. फिर कल हमने इसको सॉल्व किया था बाय फैक्टराइज मेथड से. कौन से मेथड से? तो बाय फैक्टराइज मेथड से कुछ प्रॉब्लम हमने लिखा, कुछ प्रॉब्लम तुम्हारा होमवर्क भी था. ओके. तो और भी एक प्रॉब्लम देखते हैं. यहां तक तुम्हारा हुआ था कल तक. अब देखो, लिखना नहीं कुछ भी. ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. ये हमने लिखा. ये हमने क्या लिखा श्रद्धा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्या है सोनाली? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इसको कौन से मेथड से सॉल्व करना है रे? फॅक्टराइज मेथड से सॉल्व करना है. आयुष आवाज येते? कोणत्या मेथडनं सॉल्व करायचं आहे? फॅक्टराइज मेथड. त्या साईडला नाव कोणाचं तो? कोण? वन वे होय. इकडे समोरच्या बेंचवर आहे. पप्पाला जर सांगशील मी तुझे पैसे व्यर्थ करून राहिलो म्हणशील. बस इकडे मोहनदार सुद्धा नको राहू. त्या पप्पानं तुझ्या कंदाळात मारण का लात? मारल्या पाहिजे. असं कोणत्या कामाचे आहेस तू? शरीरानं जिवंत नको राहा, मनानं जिवंत राहा. इथे मनानं जिवंत राहा. ओके. हाँ. अब देखो यहाँ पे ये हमने प्रॉब्लम लिख दिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिए. उसको कौन से मेथड से सॉल्व करना है? फैक्टराइज मेथड. अब कैसे सॉल्व करना है ये सभी को पता है. पहले क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म इनका प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन कितना होता है साइड में लिखेंगे. कितना होता है? 12x स्क्वायर. 12x स्क्वायर. स्टार्ट अभी हुआ है, तुम कोई परफेक्ट नहीं हो. साइड में 12 है. 12 कौन कौन से टेबल में रहता है वहां पे जाएंगे. पहला टेबल लेंगे 1 लेंगे. बाद में लिखेंगे 12, बाद में लिखेंगे 3. तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 1 इंटू 12 या 2 इंटू 6, 3 इंटू 4. यहाँ पे वेरीफाई कर दो. 4 के टेबल में है तो यही पे हुआ. 3 इंटू 4 और 4 इंटू 3 हो गया. यहाँ पे एडिशन कितना है? 7. वहां पे किसका एडिशन 7x बनेगा? 3 और 4 का बनेगा. इनका बनेगा क्या? नहीं, इनका नहीं बनेगा. इनका बनेगा 3 प्लस 4. तो सिलेक्ट हुआ तुम्हारा नंबर. सिलेक्ट हुआ तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4x. इतना लिखेंगे. अब ये जो प्रॉब्लम है बोलते जाओ. पहला नंबर एज इट इज रहता है. फर्स्ट टर्म एज इट इज, थर्ड टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म एज इट इज रहता है क्या? सेकेंड टर्म में हम 2 नंबर लिखेंगे. ओके. इधर देखो, ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. फिर यहाँ पे ट्वाइस एक्स स्क्वायर. हाँ, अब देखो यहाँ पे इतना लिख दिया ना हमने. ये जो यहाँ पे जो नंबर है 3x और 4x, तो इसको अल्टरनेट करेंगे. इसको लिखेंगे 4x प्लस 3x. पहले तो हमने लिख दिए 3x प्लस 4x, लेकिन अब क्या लिखेंगे? 4x प्लस 3x. ये किस लिए? ये बाद में हम बताएंगे. हाँ, 4x और यहाँ पे 3x, ये प्लस 6 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे. अब हमने अल्टरनेट इसलिए किया है, अगर यहाँ पे लिखते तो 2 के टेबल में 3 नहीं है. 2 के टेबल में कौन आता है? 4. इसलिए 4 किसके पास रहेगा? 2 के पास.
और ये 4 के टेबल में 6 नहीं है, तो 6 के टेबल में कौन है? 3, या 6 के टेबल में नहीं, 3 के टेबल में 6 है, इसलिए 3 के पास कौन आया? 6। इतना समझ में आया? ओके, अब देखो, अब जहां पे हमने अंडरलाइन कर दिया वहां से हम कॉमन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? और कल बताया था कॉमन निकालना यानी क्या होता है? कॉमन निकालना यानी क्या होता है? कॉमन किसको निकालना पड़ता है? स्मॉलर नंबर को, ग्रेटर नंबर को क्या? नहीं। तो अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ से जो कॉमन निकालेंगे 4 को या 2 को, ट्वाइस x, ये कॉमन निकाल दिए तो ट्वाइस x, तो यहाँ पे 2 भी है और x भी है, तो अंदर में क्या रहेगा? ओनली x रहेगा, x स्क्वायर नहीं, ओनली क्या रहेगा? ये यहाँ पे क्या है? प्लस। अब हमने बोल दिए कॉमन निकालना यानी डिवाइड करना, तो 4x को कौन डिवाइड करेगा? 2x, तो कितना रहेगा? 2, इतना रहेगा ना। कॉमन निकालना यानी क्या होता है? तो साइड में रफ में डिवाइड कर देना। ओके, अब ये प्लस जैसा है वैसा, याज इट इज बोलते जाओ। यहाँ पे 3, यहाँ पे x नहीं है, तो x नहीं निकलेगा। अब कौन निकलेगा? 3 निकलेगा। तो यहाँ पे कौन रहेगा? प्लस 6 को 3 से डिवाइड कर दो तो कितना रहेगा? 2 इज इक्वल टू 0। तो ये भी ब्रैकेट और ये भी ब्रैकेट इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आया तो प्रॉब्लम रॉन्ग हुआ, ऐसा कंसिडर करना। कैसा? क्या कंसिडर करना? ब्रैकेट अगर इक्वल नहीं आता तो कंसिडर कर दो कि तुम्हारा कहीं तो भी प्रॉब्लम रॉन्ग हुआ है। तो अब बोल दो, ये लिखेंगे x प्लस 2 y, इनको कॉमन निकाल दो। सेकंड ब्रैकेट में रहेगा ट्वाइस x प्लस 3 इज इक्वल, दोनों को सेपरेट करेंगे। किसको? 2 इज इक्वल टू 0 और ट्वाइस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये प्लस में है तो कहाँ पे जाएगा? तो x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? -2। यहाँ पे 2x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? -2। ये तो बराबर हुआ -2 हुआ। यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? -3/2। यहाँ पे आंसर में लिखना पड़ता है, बोलो क्या लिखना पड़ता है? -2 एंड -3/2 आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आए समझ में? पॉज करो। ये हो गया। हाँ, लिहून झाला? धनीनं काऊन आली ना कालचे प्रॉब्लेम? तू हो नाही आली होतीस, तुझ्या न आणणं ते तिथून पाहणे हा काही हे नाही आहे ना। मोबाईल पाहिलीस ना? मग कायचे 4 तास कमी झाले का? 4 तास कमी झाले का? तुझ्यासारख्या आदर्श विद्यार्थीला जर असे होशील, तू 5 वाजे उठलीस का नाही? किती वाजे झाले ना? किती वेळ लागेल यायला? हां हां, लिसन, हा कोणता इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये वाले इक्वेशन में पहले क्या करेंगे बोलो? फर्स्ट और टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे। ये होता है मल्टीप्लिकेशन। हाँ बताओ कितना होता है मल्टीप्लिकेशन? 24x स्क्वायर, और यहाँ पे ऐसा रहेगा, यहाँ पे 2 नंबर लिखना पड़ेगा। अब हम डिसाइड करेंगे। यहाँ पे पहले साइड में लिख रहे हैं हम 24 कहीं ले जाना है, पहले 24 लिखेंगे। अब ये कौन कौन से टेबल में आता है? 1 × 24, बाद में बोला 2 × 12, बाद में बोलो 8, बाद में बोलो 4 × 6। यहाँ पे एडिशन कितना है? 10x। बोलो साइड में कौन से नंबर का हो रहा है? ये होगा 4 + 6, कितना होता है? 10। यानी यहाँ पे लिखना पड़ेगा 4x और यहाँ पे लिखना पड़ेगा 6x। आया समझ में? अब देखो इधर
फर्स्ट नंबर याज इट इज 3x²। सेकंड कौन सा है? प्लस 4x प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब अंडरलाइन नहीं करेंगे क्योंकि 3 के पास किसको लाना है और 4 के पास कौन लाना है, यानी ऐसा लिखेंगे 3x² प्लस 6x बराबर है। यहाँ से कॉमन निकालेंगे प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 ऐसा लिखेंगे। अब कॉमन निकालेंगे, कॉमन स्मॉलर नंबर या ग्रेटर नंबर, और कॉमन निकालना यानी क्या होता है, तो ऐसा लिखेंगे यहाँ पे पहले 3x² निकाल दो या 3x निकाल दो, 3x निकाल दो तो अंदर में कौन रहेगा पहले 2, क्योंकि 6 को डिवाइड किए तो 2 रहेगा। साक्षी रामटेके इकडे पाय गळेगावमध्ये मंडई भरली आहे पाय इकडे, तुला एक गुलगुला घेऊन देईन आणि एक झुनझुना, ते दोनही हलवत राहशील वरून, याला इकडे पावायचा। मंडईमध्ये आलो ना आपण, मंडई पावायचा, पटामध्ये जावायचा तर पट पावायचा आणि पट एकच पावायचा फक्त पिंपळगावचा, मग कोणतेच पट नाही पावायचे। त्याला पाहायचा साक्षी दिसून राहिली मंडई 4x आहे, 4x ला कॉमन काढू का 4 ला कॉमन काढू, x ला नहीं काढायचा, क्यों नहीं निकालेंगे बताओ बेबी नंदा, क्यों नहीं निकालेंगे x को? ये बच्चे लोग बोल रहे हैं कि 4x नहीं निकालेंगे, ओनली 4 निकालेंगे, x नहीं, तो क्यों नहीं x? कौन बताएगा? x नहीं निकालेंगे, x ओनली 4 निकालेंगे, कौन? x नहीं निकालेंगे, x नहीं निकालेंगे। हाँ हाँ, यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, इसलिए x नहीं निकल रहा है। यहाँ पे निकलेगा ओनली 4 और यहाँ पे रहेगा हाँ, क्योंकि कॉमन निकालना, 4 निकाल दिए कॉमन यानी डिवाइड करना, 8 को डिवाइड कर दो 4 से तो 2 रहता है। दोनों ब्रैकेट इक्वल आए ना, इक्वल आना भी चाहिए, और इक्वल नहीं आएगा तो प्रॉब्लम बराबर हुआ क्या नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे एक लिखेंगे x प्लस 2, एक लिखेंगे 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बोलते जाओ, अब क्या करेंगे बोलो, हाँ बोलो, x इज इक्वल टू यहाँ पे हाँ, और यहाँ पे लास्ट में क्या रहेगा आंसर, राइट, हाँ राइट राइट राइट। अब सभी का हो गया, 4x² प्लस 18x प्लस 8 कोण सॉल्व करून देते, मला सॉल्व करून दाखवा। तो 4x² प्लस 16x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये वाला प्रॉब्लम, यहाँ पे इनका मल्टीप्लिकेशन 32x², फिर यहाँ पे 2 नंबर मिलेगा 32 1 के टेबल में है, 2 के टेबल में है, 4 के टेबल में है, ऐसा 18x, हाँ 18x, ओके। हाँ तो यहाँ पे बताओ 18 ये एडिशन किसका होता है, 2 and 16, 2 plus 16 इज इक्वल टू 18, 2 plus 16 इज इक्वल टू 18 होता है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 और यहाँ पे लिखना पड़ेगा 16, इसके साथ x, इसके साथ x, ऐसा लिख दिए। यहाँ तक किसी का हुआ अपने दिल से अपने मन से, किस किस का हुआ, यहाँ पे जिसने देखा नहीं भाई
ओके। हाँ, फिर यहाँ पे लिखेंगे 4x², यहाँ पे लिखेंगे 2x और यहाँ पे लिखेंगे 16x, यहाँ पे लिखेंगे 8 = 0। ऐसा लिख दिए तुमने? सभी ने लिख दिया है? किस किस का कंप्लीट हुआ प्रॉब्लम? किस किस का कंप्लीट हुआ? किस किस का कंप्लीट हुआ? 1 2 3 गांधी शाळेमध्ये 2-3 आहेत चेहरे नाही का? 1 2 3 अंशुल सपाटे कोठी गेला? झाला का? हाँ, अब इनको अंडरलाइन करेंगे, इनको अंडरलाइन करेंगे, बराबर है? तुमने ट्रांसफर किया क्या इधर? ट्रांसफर करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2 के टेबल में 4 है, 8 के टेबल में 16 है ना? जाने झाला का जाने? हाँ हाँ, अब देखो। हाँ, अब मुझे ये बताओ, पहले वाले 2 टर्म से कॉमन किसको निकालेंगे? हाँ, 2x। 4x को क्यों निकालेंगे? मैंने क्या बताया? कॉमन किसको निकालना है? कॉमन किसको निकालना है? आइडियल। उभा राहून सांग 5 वेळा। कॉमन किसको निकालना है? हे बैरिया इले आवाज नाही आला। स्मॉलर नंबर को कॉमन निकालेंगे। मन 5 वेळा। बहुत बैरिया है, आवाज नहीं आला। हाँ हाँ, आवाज नहीं आला, आवाज नहीं आला। हाँ हाँ, गोंधुळे कामन त्यांना उभा राहून सांग का? हाँ, 5 वेळा। बाहेर जात नंतर हाच म्हणत राहशील। ओके, किसको किसको कॉमन निकालना है? स्मॉलर नंबर। और स्मॉलर नंबर कॉमन निकालना यानी क्या होता है? कॉमन निकालना यानी क्या होता है? डिवाइड करना। तू लिहिलीस कालचे प्रॉब्लेम काऊन? जेव्हा भाऊ गावी जाते, घरी मोबाईल नाही राहे, तेव्हा 2 तासा अगोदर इकडे यायचा। समजला आता? हाँ हाँ, याला इकडे अल्टरनेट केलीस का? हाँ चालेल, ओके। अब स्मॉलर नंबर यानी 2x, इसको हमने बाहर निकाल दिए। अब ये जो 4x है इसको 2x से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो ये x क्या हुआ? कैंसल। तो यहाँ पे कितना रहेगा? 2x। 2x रहेगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x। ये टोटल ये बाहर आया तो यहाँ पे कितना रहेगा? 1 रहेगा। टोटल बाहर आना तो जहाँ पे कुछ भी नहीं रहता वहाँ पे 1 रहता है। कामन लो रानी? हाँ, जहाँ पे कुछ भी नहीं रहता वहाँ पे 1। ये 2x ये बाहर आया तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, और जहाँ पे कुछ भी नहीं रहता वहाँ पे क्या रहता है? 1। सोने 3 रानी ने कामन लो होता। बड़न भाऊ काम दे। हाँ, नहीं तो मला वाटला पडला का जहाँ पे कुछ भी नहीं रहता वहाँ समस्या रहेगा, और वह समस्या मैं हूँ ऐसा म्हणशील। अब देखो, हाँ, अब यहाँ पे 8, यहाँ पे 16x, किसको बाहर निकालेंगे? 8। x निकालेंगे क्या? कॉमन निकालना यानी क्या होता है? इसको डिवाइड करेंगे ना, कितना रहेगा? 2x। ये वाला नंबर यहाँ पे आना ही चाहिए। और ये 8 बाहर आए ना, ये 8 ये बाहर आया, 8 बाहेर आया बेबी नंदा, 8 बाहेर आला तेथे कोणीच नाही राहिला, कोणीच नाही राहिला, मग तेथे कोण राहील? भोंग्या कोण राहील? जहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा वहाँ पे कौन रहेगा? बेबी नंदा। मन ना, मन ना, असा थोडी मला सांगितलं मी। कंपाच्या टोकानं तिला टोच, ते जिवंत नाही आहे शरीरानं। जहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा वहाँ पे क्या रहेगा? 1। तो यहाँ पे रहेगा 1 = 0। अब ये भी ब्रैकेट इक्वल है, ये भी ब्रैकेट इक्वल है, इसको कॉमन निकालेंगे तो पहला ब्रैकेट रहेगा 2x + 1, सेकंड क्या रहेगा? +8 = 0। हाँ, 2x + 1 = 0। बोलो। और
2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ऐसा है। बोलो इसके बाद में यहाँ पे ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू माइनस, फिर यहाँ पे x इज इक्वल टू, यहाँ पे x इज इक्वल टू, यहाँ पे x इज इक्वल टू -1/2 हे आंसर कोणाची आली, x इज इक्वल टू -1/2, और यहाँ पे x इज इक्वल टू -4 आली आंसर। चला लिया लवकर, खाली आंसर लिया जाए, खाली आंसर लिया, आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। झाला खाली लिहिले, खाली का लिहायचं आहे लिहून झाला। दिव्या तू लिहिलीस, दाखव का लिहिलीस। हा रब नोटबुक आहे का ट्युशनचा नोटबुक आहे? हा तो हा बालवाडीमध्ये वाचला होता का? का पोलीस पाटलाची पोरगी कसं कसा रेकॉर्ड मेंटेन करता समलवाड्याचा? कोठेही नावं लिहून ठेवायचे कोणाचे? झाला हां, खाली लिहिले आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। काय झाला वैष्णवी, काऊन खदरलीस? हां काऊन रे? हां आता उन्हाळ्याचे दिवस आहेत, हां काऊन खदरलीस तू? राणे विचार का काऊन खदरली म्हणून ते तनुश्री मध्ये काल होती का रे? हा तुला कोण सांगलं काल यावाले? हा का तुला टाइम टेबल आहे 4-4 दिवसांनी यावायचा म्हणून? मी टाइम टेबल मध्ये लिहून ठेवलो, लिहा नेक्स्ट लिहा। 5x² प्लस, आता व्हेरिएबल चेंज करू, 5y² प्लस 21y इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 0। 5y² प्लस 21y एक्स्ट्रा में प्रैक्टिस करने के लिए हम एक्स्ट्रा में प्रॉब्लम रह रहे। किसी के पास किताब है? अबे मैथ 1 की किताब है, वहाँ पे देखे तुमने एक्सरसाइज में कितना प्रॉब्लम है? ओनली 9 या 10 है, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं है। सभी टाइप का मिक्स करके। हाँ एक बार ओए ओए लिसन टू मी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने टाइप्स का प्रॉब्लम रहता है ये कल मैंने बताया था, है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने टाइप का, तू होतीस का काल संजिता वाडवे? कितने टाइप का प्रॉब्लम रहता है? कौन कौन सा? पहला टाइप कौन सा? कोणाकोणाला माहित आहे? हात वर करा। कोणाकोणाला माहित आहे? हात वर करा। कितने टाइप के प्रॉब्लम्स रहते हैं? कितने टाइप के प्रॉब्लम रहते हैं? कितने टाइप के प्रॉब्लम? हाँ सांग रे भाई सारे, उभा राहून सांग। हाँ 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 इतना रहता है राणे। तुझ्या मम्मीला माहिती झाला पाहिजे ना तू किती आन्सर देस म्हणून, तुझा आवाज गेला पाहिजे तुझ्या मम्मीला। पाहाजी पहा तुमची मुलगी किती सांगते आन्सर तर। हां हां जाने जरा। हाँ बताओ ये जो प्रॉब्लम है धनी, ये प्रॉब्लम कौन से टाइप में है? हमारे पास जो 4 टाइप है ये कौन से टाइप में है? तिला टॉस बरं, टॉस तिला। कौन सा टाइप आहे केसनी? मला फर्स्ट सेकंड नाही पाहिजे, नाव पाहिजे काय याच्यामध्ये।
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखो बाद में लिखना, इनका इनका प्रोडक्ट कितना होता है बोलो, 20y स्क्वायर। यहाँ पे उसके नीचे 2 नंबर रहेंगे, लेकिन साइड में पहले सॉल्व करेंगे कि 20 किसके टेबल में है। तो 1 के टेबल में पहले 1, बाद में 2, बाद में 3, बाद में 4। ओके, तो 1 इंटू 20 और किसके टेबल में है, 4 के, 4 इंटू 5, बस इतना ही लिख देते। यहाँ पे एडिशन कितना है, 21 हो रहा है इधर, कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। हाँ, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, ये तो नहीं होगा। हाँ, ये 1 प्लस 20 इज इक्वल टू 21 ये होता है, यानी ऊपर वाला नंबर। नीचे वाला नंबर होगा क्या, नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो, 1y और यहाँ पे 20y, लेकिन 1y यानी y होता है, 1y नहीं लिखना। 1y यानी y, 1x यानी x। काय म्हणलो धने, काय म्हणलो, हां देवसी तू आपल्याजवळ जो कंपास ठेव, ते लवकर लवकर आन्सर नाही सांगे, पटकन टोचून द्यावाचा। हां झाला। हां लिसन, पेन नाही म्हणलो मी, कंपास म्हणलो। लिसन, अब देखो हम यहाँ पे लिखेंगे 5y स्क्वायर प्लस y। ये सेकंड नंबर हमें लिखना है क्या, नहीं। सेकंड के पास सेकंड जो है उसके जो फैक्टर मिले हमें, कौन सा, 1y और 20y, ये लिखना है हमें इन प्लेस ऑफ सेकंड नंबर, इन प्लेस ऑफ सेकंड टर्म। यहाँ पे y बाद में क्या है 20y, बाद में क्या है 4 इज इक्वल टू 0। अल्टरनेट करेंगे क्या, नहीं करेंगे, क्योंकि 4 के टेबल में कौन है 20 और यहाँ पे 1 के टेबल में 5 है। कॉमन निकालना है, 5 को कॉमन निकालेंगे या 1y को, 5y नहीं, क्यों नहीं 5y, क्यों नहीं, अने अने 5y तेरी इसकी तमन्ना है, अने की तमन्ना है, 5y कॉमन क्यों नहीं निकालेंगे। मंग लार्ज स्मॉलर नंबर कौन है, 1y, 1 नहीं y, तो y को बाहर निकालेंगे क्योंकि वो स्मॉलर है। तो यहाँ पे देखो y कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालना यानी क्या होता है, यहाँ पे y है और यहाँ पे 5y, 5y स्क्वायर से y क्या हुआ, मिला कितना 5y, तो यहाँ पे रहेगा क्या रहेगा 5y प्लस ये यहाँ y है ना, ये इधर आया तो वहाँ पे ओ इधर आया। जैसे तुम्हारे घर में, तुम अपने घर में हो, ये की हो तुम अपने घर में ये की हो, इस घर से बाहर आ गए तो तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, तुम अपने घर में ये की हो, और एक बाहर आ गए तो तुम्हारे घर में कितने बाकी है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बाहर आया, पिंट्या बाहर आया, तो वहां पे कौन है 1 है। ये y ये हमारा पिंट्या, y ये हमारा कौन पिंट्या, और 1 हमारी पिंटू। ओके, हाँ अब देखो यहाँ पे बोलो बे, यहाँ से y निकालेंगे क्या 4, 20y को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना रहेगा 5y और यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 0। आए समझ में। अब कैसा सॉल्व करना है पता है, चलो सॉल्व कर दो। काही लोकांचा सॉल्व करून झाला। नीचे में ये आंसर लिख दिए तुमने, नीचे में ये आंसर लिखना है। आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन असं लिहायचं आहे।
कशिश छोटे कोणत्या शाळेची पोरगी? लिहून झाला का रे? लिहून झाला? हां लिहा, नेक्स्ट लिहा. किती नंबर्स आहेत? किती झाले प्रॉब्लेम आता? 4 झाले. नंबर 5. एट एक्स स्क्वेअर प्लस 17x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. सोने हा कोणता इक्वेशन आहे? कशावरून? हा क्वाड्रॅटिक इक्वेशन कोणते कशावरून आहे? काल तू होती संचिता? हां. तो कोणता इक्वेशन आहे? कोणता इक्वेशन आहे तो? आता तर आहे ना. किती वेळा सांगून राहिलो? एवढ्या प्रॉब्लेम सांगितलो ना. एका प्रॉब्लेम मध्ये 10 वेळा तर सांगतो मी. ओजो हा कोनो? ओजे ए ओजे हा कोनो? सुजे कोनो हा? हा ज्याला सॉल्व करा त्याने सॉल्व करा लवकर. ये फर्स्ट नंबर और ये थर्ड नंबर, इनका प्रोडक्ट 16x स्क्वायर. 16x स्क्वायर. यहाँ पे 16 1 के टेबल में रहेगा, 2 के टेबल में रहेगा और 4 के टेबल में रहेगा. चला ये एडिशन 70 यहाँ पे मिलेगा. 1 प्लस 16 इज इक्वल टू 17 यहाँ पे मिलेगा. तो यहाँ पे रहेगा 1x और यहाँ पे रहेगा 16x. लेकिन ये आंसर लिखते समय 1x नहीं लिखेंगे, ओनली क्या लिखेंगे? x. ओनली x लिखेंगे. ओके. तो यहाँ पे 8x स्क्वायर, यहाँ पे x, यहाँ पे 16x, यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर दो, यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर दो और कॉमन निकाल दो. कोणाकोणाचा सॉल्व झाला रे? 1 2 सुरवीर तू आपल्या मधात सॉल्व का? खरंच खरंच सुरवीर गोंधुळे आपल्या मधात सॉल्व केलास? गोंधळ आपला हा वेदांत कातोरे खरंच. आता थांबा देतो मी प्रत्येकाला एक एक प्रॉब्लेम अलग अलग देतो आता. अनेक किती वेळ लावशील? कालचा लिहिलीस हा प्रॉब्लेम? काऊन? तर सकाळपर्यंत पहाटेपर्यंत तेथीच राहिलीस? हां कोणाला कॉमन काढ?